जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि हम एक बार फिर से इकट्ठे हैं परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की बढ़ाई के लिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि हर वचन जो प्रभु ने कहा है वो हमारे जीवन में पूरा होने पाए। हर वचन, हर वादा जो परमेश्वर का है, हम उसे अपनी आंखों से अपने जीवन में घटित होते देखें। हम दुआ करते हैं कि ये वचन भी आप सबके जीवनों में कार्य करे और परमेश्वर अपने आशीषों से आप सबको भरता चले। तो प्रियो, मैं आइजैक आपको परमेश्वर के वचन में प्रोत्साहित करता हूं कि रोज वचन को अपने हृदय में धारण कीजिए। आप वचन से जुड़े रहेंगे तो परमेश्वर की अद्भुत आशीषें, उसका पराक्रम, उसकी दिव्य ज्योति आपके जीवन में हमेशा चमकती रहेगी, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हर चीज में आपको संभाल सकता है। भले ये संसार आपको छोड़ दे, भले ये संसार आपकी चिंता न करे, भले ये संसार आपको परेशान करे, लेकिन परमेश्वर का वचन एक ताए हुए सोने के समान हमेशा खरा निकलेगा और वो आपको आपकी मुसीबत से, आपके भय से, आपकी नकारात्मक सोचों से बाहर निकालेगा। आपको सही करना परमेश्वर का काम है और वो इसे अपने वचन के द्वारा करते हैं। तो आप जितना वचन में बने रहेंगे, जितना प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे, उतना आप परमेश्वर के उस हाथ को जो आपको संभालने के लिए है देख सकेंगे। तो प्रियो, चलिए आज हम अपना वचन देखते हैं। जो आज का वचन है वो ये यशायाह नबी की पुस्तक में 35 अध्याय का पहला वचन। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि मरुभूमि भी लहलहाएगी। हर जगह जहां बंजरता है, हर जगह जहां सुनसान है, हर जगह जो खराब हो चुकी है, परमेश्वर का वचन कहता है वो फिर से लहलहाएगी। आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां होंगी, बहुत सारे क्षेत्र होंगे जिसे आप भी मरुभूमि के समान समझते हैं, जिसे आप भी सोचते होंगे इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, ये कंडीशन होपलेस हो चुकी है, ये कंडीशन ऐसी हो चुकी है जो यहाँ से बैक नहीं होगा, ये कुछ भी हो सकता है। आपकी बीमारियां हो सकती हैं, आपके बच्चों की कंडीशंस हो सकती हैं, आपके परिवार की परिस्थितियां हो सकती हैं, आपका व्यापार हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मरुभूमि फिर से मगन होकर केसर के समान फूलेगी। आप परमेश्वर के वचन को समझिए, वो कहते हैं मरुभूमि केसर के समान फूलेगी। आपको पता है केसर एक ऐसा पौधा होता है जिसे उगाना आसान नहीं है, क्योंकि केसर को बहुत पानी चाहिए होता है। केसर बहुत पानी लेकर बढ़ता है। तो याद रखिए, केसर के समान उगेंगे तो मतलब मरुभूमि में परमेश्वर इतना जल देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आप सोचिए कितना अद्भुत चीज होगा। केसर हमेशा ठंडी जगहों में होता है। भारत में अगर गिने तो केसर कश्मीर का सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वहां ठंड बहुत होती है। सोचिए, मरुभूमि में ठंड का कोई वास्ता नहीं होता, मरुभूमि में तपता हुआ सूरज होता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मरुभूमि में केसर उगेगा। परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। आप सोच नहीं सकते वो किस कदर और कितना बदलना जानता है। लेकिन वो एक चीज को बोलेगा कि आप जैसा वो चाहता है वैसा जीवन जीना शुरू करें, जैसा विश्वास वो चाहता है वैसा आप विश्वास करना सीखें। आपका विश्वास केवल हालेलुया पे नहीं रुक जाना चाहिए कि बस दिन में 2 बार हालेलुया, 4 बार प्रेज द लॉर्ड बोल दिया और हो गया अपना विश्वास। विश्वास एक बड़ी चीज है। विश्वास आपको मुश्किलों में हंसने की ताकत देता है, और अगर आप हंस सकते हैं अपनी मुश्किलों के ऊपर तो सच में आप विश्वासी हैं। आप आनंदित हो सकते हैं जब परेशानियां खड़ी हैं तो आप सच में विश्वासी हैं। तो प्रभु ये वादा उनके लिए करता है जो कहते हैं कि मुश्किलें मेरा क्या कर सकती हैं, मेरे साथ सेनाओं का यहोवा चला करता है। मैं न रोऊंगा न रोऊंगी, मैं न थकूंगा न थकूंगी, मैं आनंदित हूं क्योंकि परमेश्वर मुझे संभालता है। मैं परेशान नहीं होती क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। परमेश्वर कहता है मैं मरुभूमि में केसर उगाऊंगा। कितनी अद्भुत बात है। जिस परिस्थिति में आप तैयार है कि छोटा सा पौधा निकल जाए, छोटा सा बेर मिल जाए,
इस मरुभूमि में कुछ तो हो जाए। प्रभु कहता है मैं केसर उगाऊंगा। कितना बड़ा वादा है उस परमेश्वर का। इसी में परमेश्वर 25 अध्याय में 8 वचन के लिए कहते हैं, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। याद करिएगा परमेश्वर ने क्या कहा है। उसने कहा वो सबके आंसू पोंछ डालेगा। आप बहुत रोए होंगे अपने परिस्थिति के बारे में। शायद आप अपने आंसू दूसरों को नहीं दिखा सकते, लोग क्या बोलेंगे, लेकिन प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, मैं उन्हें पोंछ डालूंगा। मैं तुम्हारी नाम धराई जो लोगों के बीच में हुई है उसे नष्ट करूंगा। मैं सब कुछ करूंगा क्योंकि मैंने ऐसा ही कहा है। प्रभु अपने वचन को कभी नहीं जुटलाएंगे। उन्होंने कहा है तो वो करेंगे, लेकिन वो आपसे एक चीज मांगेंगे। आप उसके इस वचन को पकड़ लीजिए, इस तरह पकड़ लीजिए कि दुनिया की सारी ताकत लग जाए तो भी आपसे इस वचन को दूर न कर सके। दुनिया आपको सब कुछ दिखा दे कि देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, खत्म है, लेकिन आपसे ये वचन छोड़ा नहीं जा सकता। आपको अंत तक इसे पकड़ा रहना पड़ेगा। वचन में लिखा है जो अंत तक धीरज धरे उसी का उद्धार होगा। आपको ये वचन इस तरह पकड़ लेना है कि अपनी सारी ताकत इस एक वचन को लगा देनी है कि मैंने वह वचन को पकड़ लिया है। ढूंढिए अपने लिए वचन जो परमेश्वर कहते हैं, पकड़ लीजिए उसे इस तरह से कि आपके नस नस में घुस जाए वो वचन। प्रभु अद्भुत है, वो अपने वचन की लाज जरूर रखते हैं। वो वचन में सब कुछ पूरा करेंगे, बस आप विश्वास कीजिए। बस आप विश्वास कीजिए परमेश्वर का, वो अद्भुत रूप से कार्य को पूरा करें और आपको अपनी आशीषों में भरते चले जाएं। प्रभु यहोवा महान है, वो जातियों में श्रेष्ठ है। आप विश्वास कीजिए उस परमेश्वर का, वो सब कुछ करने को तैयार है। आपकी मरुभूमि में वो केसर जरूर उगाएगा। बस विश्वास कीजिए और उस विश्वास को परमेश्वर के समीप रखिए, क्योंकि प्रभु ही भला है और वो आपके जीवन में कार्य करेगा। हम सब आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में होते देखेंगे। हम सबका नाम ले लेके दुआएं कर रहे हैं कि प्रभु आपके जीवनों में अपने आप को प्रकट करे और आप परमेश्वर की उस भलाई को देखें जिसके लिए उसने आपको संसार पे बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।